मथुरा की धरती उस समय सिर्फ एक राज्य नहीं थी, वो शांति, व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक थी। राजा उग्रसेन का शासन न्यायपूर्ण था और लोग सुखी थे। इसी महल में जन्मी थी देवकी, सौम्य, शांत और धर्मपरायण। उसका विवाह वासुदेव से तय हुआ, जो अपने समय के सबसे बुद्धिमान और संयमी पुरुषों में से एक थे। विवाह का दिन आया, पूरा मथुरा सजा हुआ था। संगीत, दीप, उत्सव सब कुछ जैसे एक आदर्श जीवन की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। कंस, जो देवकी का भाई था, खुद अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ चला रहा था। यह दृश्य प्रेम का प्रतीक था, एक भाई का अपनी बहन के लिए स्नेह है। लेकिन जीवन की सबसे खतरनाक सच्चाई यही है, सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर सबसे शांत क्षण में आता है। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ये एक वाक्य था, लेकिन इसने कंस के अंदर बैठे इंसान को खत्म कर दिया। प्रेम डर में बदल गया और डर ने उसे निर्दयी बना दिया। उसी क्षण उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। सोचो उस पल को, एक भाई जिसने अभी अपनी बहन को विदा किया, वही उसे खत्म करने जा रहा है। यही डर की ताकत है, ये इंसान को अपने ही रिश्तों के खिलाफ खड़ा कर देता है। तभी वासुदेव आगे आए। उन्होंने स्थिति को समझा और शांत स्वर में कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी, हम तुम्हें सौंप देंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पिता का सबसे बड़ा त्याग था, जो अपने भविष्य के बच्चों को खुद मौत के हवाले करने का वचन दे रहा था। कंस ने कुछ पल सोचा और फिर देवकी को छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कैद कर लिया। यही वो क्षण था जहां से त्याग की असली कहानी शुरू होती है। कैद खाना सिर्फ लोहे की सलाखें नहीं होता, वो उम्मीद को भी कैद कर लेता है। देवकी और वासुदेव के लिए वो जगह सिर्फ एक बंद कमरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संसार था जहां हर दिन डर, दर्द और अनिश्चितता से भरा था। समय बीता और पहली संतान का जन्म हुआ, एक मासूम शिशु जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। लेकिन वासुदेव को अपना वचन याद था। उन्होंने उस नवजात को उठाया और कंस के पास ले गए। ये दृश्य किसी भी इंसान के लिए असहनीय है। एक पिता अपने बच्चे को खुद मौत के हवाले कर रहा है। कंस ने बिना किसी दया के उस बच्चे को मार डाला। देवकी का दिल उसी पल टूट गया। एक माँ जिसने अभी अपने बच्चे को महसूस भी नहीं किया था, उसे खो दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी संतान का जन्म हुआ, फिर वही उम्मीद, वही दर्द, वही अंत। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर बार वही कहानी दोहराई गई। हर बार देवकी का दिल थोड़ा और टूटता, हर बार वासुदेव का आत्मबल थोड़ा और कमजोर होता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। ये सवाल उठता है कि क्या ये सही था? क्या एक पिता का धर्म अपने बच्चों की रक्षा करना नहीं होता? लेकिन यहाँ धर्म और भावना का टकराव था। वासुदेव जानते थे कि अगर उन्होंने वचन तोड़ा तो कंस उसी क्षण देवकी को मार डालेगा और शायद पूरी मथुरा को भी खतरे में डाल देगा। इसलिए उन्होंने अपने दर्द को दबाया और हर बार अपने बच्चे को कंस को सौंप दिया। ये सिर्फ त्याग नहीं था, ये आत्मा को हर दिन मारने जैसा था। देवकी के लिए हर गर्भ एक उम्मीद थी और हर जन्म एक मौत। लेकिन 7वीं संतान के समय कुछ अलग हुआ। भगवान की लीला के अनुसार उस शिशु को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ये वही संतान थी जो आगे चलकर बलराम बने। कंस को लगा कि 7वीं संतान गर्भ में ही मर गई, लेकिन अब उसकी नजर 8वीं संतान पर थी, क्योंकि वही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। कैदखाने में बैठे देवकी और वासुदेव जानते थे कि आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास अभी भी जिंदा था कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा, कि इस दर्द के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। 8वीं संतान का समय आ चुका था। रात असामान्य थी। आसमान में काले बादल, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, जैसे प्रकृति खुद इस घटना की गंभीरता को समझ रही हो। उसी रात देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। ये कोई साधारण शिशु नहीं था, ये स्वयं श्री कृष्ण थे। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था। कैदखाने की जंजीरें खुद खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये संकेत था कि अब समय आ गया है। वासुदेव ने उस बालक को उठाया और बिना एक पल गंवाए कैदखाने से बाहर निकल पड़े। बाहर तूफान था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा साहस था। वो जानते थे कि ये सिर्फ उनका कर्तव्य नहीं, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है।
जब वो यमुना नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर है। पानी इतना तेज था कि कोई भी सामान्य इंसान उसमें कदम रखने से डर जाए। लेकिन वासुदेव ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बालक को सिर पर रखा और नदी में उतर गए। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, यमुना का जल शांत होने लगा। ये एक चमत्कार था, लेकिन ये विश्वास की ताकत भी थी। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से उस बालक को बारिश से बचाने लगे। ये दृश्य सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रतीक है। जब इंसान अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। उसी रात वहां भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्रीकृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वो वापस कैदखाने में पहुंचे, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। जंजीरें बंद हो गईं, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। सुबह कंस को खबर मिली और वो दौड़ता हुआ आया। उसने उस कन्या को उठाया और मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस का डर और बढ़ गया। लेकिन उस रात एक पिता ने जो किया, उसने इतिहास बदल दिया। उसने अपने डर को हराया, अपने कर्तव्य को निभाया और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। हम अक्सर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी शक्ति, उनकी शिक्षाओं की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके जन्म के पीछे एक ऐसी कहानी है जो दर्द, त्याग और धैर्य से भरी हुई है। देवकी और वासुदेव ने जो सहा, वो सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, वो एक ऐसा बलिदान था जिसने धर्म की रक्षा की। उन्होंने अपने 6 बच्चों को खोया, 7वां उनसे दूर हो गया और 8वां जिसे उन्होंने बचाया उसे भी अपने पास नहीं रख पाए। ये सिर्फ त्याग नहीं था, ये अपने दिल को हर दिन तोड़ने जैसा था। सोचो एक माँ के बारे में जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसे पालने का अधिकार नहीं मिला। सोचो एक पिता के बारे में जिसने अपने बच्चे को बचाया लेकिन उसे अपना नहीं कह सका। ये दर्द शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सच्चा धर्म आसान नहीं होता। कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए जरूरी होते हैं। वासुदेव ने अपने वचन को निभाया क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। देवकी ने हर दर्द को सहा क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। आज के समय में हम छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत क्या होती है। ये हमें सिखाती है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अंत में वही रास्ता आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। वासुदेव और देवकी का त्याग सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे इंसान अपने दर्द को सहकर भी एक बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकता है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। कभी कभी भगवान की योजना में हमारे दुख भी शामिल होते हैं, लेकिन वो दुख व्यर्थ नहीं होता। वो हमें एक ऐसे परिणाम की ओर ले जाता है जो हमारी कल्पना से भी बड़ा होता है। यही कारण है कि आज भी जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमें उनके माता पिता के त्याग को भी याद करना चाहिए, क्योंकि बिना उस त्याग के ये कहानी कभी पूरी नहीं होती।